मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों प्रस्तुत है पाश्चात्य कला का इतिहास। इस सीरीज का यह पहला अंक है और आज के अंक में हम जानेंगे यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में। मित्रों अगर आप टीजीटी पीजीटी कला विषय की तैयारी किसी भी राज्य की परीक्षा के लिए कर रहे हो, चाहे वह यूपी हो, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा या फिर दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, या फिर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस चैनल यानी कि व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र पर प्रस्तुत हर वीडियो आपके कला अध्यापक बनने में और कला विषय की तैयारी करने में काफी सहायक होगा। इस चैनल पर कम समय में अधिक सारगर्भित और महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए विषय को शुरू करते हैं। यूरोपीय कला को कई शैलीगत अवधियों में व्यवस्थित किया गया है, जो ऐतिहासिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग शैलियों के विकसित होने के कारण एक दूसरे से ओवरलैप होती हैं। मोटे तौर पर कालखंड हैं शास्त्रीय, बेंजान्टीन, मध्यकालीन, गोथिक, पुनर्जागरण, बारोक, रोरोको, नियो क्लासिकल, आधुनिक, उत्तर आधुनिक और नई यूरोपीय चित्रकला। हम सभी टॉपिक्स पर क्रमशः अध्ययन करेंगे। आज प्रस्तुत है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला यूरोपीय सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूरोपीय कला, जिसे पश्चिमी कला के रूप में भी जाना जाता है, प्रागैतिहासिक कला इतिहास को आमतौर पर 4 मुख्य अवधियों में विभाजित किया गया है: पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। सबसे पुरानी यूरोपीय गुफा चित्र 40,800 वर्ष पुरानी है और यह स्पेन में एल कैस्टिलो गुफा में पाई जाती है। अन्य गुफा चित्रकला स्थलों में लास कास, अल्टामिरा की गुफा, गेटे डी कुसैक, पैच मेरले, नियाक्स की गुफा, चैवेट गुफा, फॉन्ट दी गाम गुफा और रोमानिया की कैलिबोइया गुफा, जो मध्य यूरोप में सबसे पुरानी गुफा चित्रकला मानी जाती है। विश्व में पाए जाने वाले प्राचीनतम ज्ञात गुफा चित्र लगभग 44,000 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जो यूरोप में फ्रांको कैंटाबियन क्षेत्र की गुफाओं में पाए जाते हैं। हालांकि हाल ही में 15 जनवरी 2021 इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर गेरू से उकेरी गई जंगली सूअर की आकृति कम से कम 45,500 वर्ष पहले की है, जिसे अब दुनिया का सबसे प्राचीन चित्र माना जा रहा है। वैसे कला का आरंभ मानव जाति के आदि युगीन इतिहास से जुड़ा है, जिसका समय लगभग 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कला मानव की आखेटक संस्कृति की परिचायिका रही है और यही कारण है कि इस युग के चित्रों का मुख्य विषय भी आखेट ही रहा है। प्रागैतिहासिक मानव जंगली पशुओं से भरे भयंकर एवं संकटपूर्ण वातावरण में प्रायः प्रकृति निर्मित गुफाओं और शैलाश्रयों में रहता था। इन्हीं गुफाओं और शैलाश्रयों में मानव के द्वारा निर्मित सर्वप्रथम चित्र उपलब्ध होते हैं। प्रागैतिहासिक कला में गड्ढे अथवा उभारदार रिलीफ के साथ रंगों से चित्रण तक्षण की संयुक्त पद्धति में चित्रकारी की गई है। पूर्व में उत्तरी स्पेन की अल्टामिरा गुफा में बने 17,000 ईसा पूर्व के चित्रों को मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन चित्र माना जाता था। इस आदिम कला के पीछे जो प्रमुख प्रेरणा है वो मानी जाती है कि धार्मिक कर्मकांड थे। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग मिलता है, जो गेरू होता है। इसके अलावा पीले रंग की मिट्टी का प्रयोग, काले रंग के लिए कोयले का प्रयोग और सफेद रंग के लिए खड़िया या चूने का प्रयोग किया जाता था। यूरोपीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य जो है हेनरी ब्रुएल ने किया। उन्होंने लास्को व अल्टामिरा की गुफाओं पर कई पुस्तकें व मोनोग्राफ प्रकाशित किए।
यूरोप में प्रागैतिहासिक चित्रों के उदाहरण दक्षिण पश्चिमी फ्रांस व उत्तरी स्पेन की गुफाओं में प्राप्त होते हैं। ये चित्र गुफाओं की छतों तथा भित्तियों पर बने मिलते हैं। ओवरमायर तथा बार्किट ने उक्त दोनों क्षेत्रों के चित्रों को संयुक्त रूप से फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। इस क्षेत्र में हिमयुगीन कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र की गुफाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाओं की चर्चा करते हैं। उत्तरी स्पेन में कैंटाब्रियन के पर्वतीय क्षेत्र के पेरिनीज घाटी तक तथा उसके ऊपर पेरिगाड तथा वेजियर नदी की प्रसिद्ध घाटी तक लगभग 100 के करीब चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें बाइसन, बारहसिंघा, हिरन, सुअर, मानवाकृतियां इत्यादि के चित्र बने मिलते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख गुफाएं इस प्रकार हैं। अल्टामिरा गुफा स्पेन के कैंटाब्रियन के सेंटिलाना डेल मार नामक ऐतिहासिक कस्बे के पास स्थित है। यहाँ प्रागैतिहासिक चित्र गुफा की गीली दीवार पर फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में मिलते हैं। पूर्व में इसे प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र माना जाता था। चूना पत्थर से निर्मित ये गुफाएं 1000 मीटर की लंबाई में तथा लगभग 300 गज के क्षेत्र में विस्तृत हैं, किंतु चित्र केवल कला वीथी में ही उपलब्ध हैं। भित्तियों के साथ गुफा की छत पर भी चित्रण हुआ है और इन गुफाओं की जो छत है वो 6 से 7 फीट ऊंची है। 1879 में अल्टामिरा की गुफा की खोज हुई और इसकी सर्वप्रथम खोज जो है सौकिया पुरातत्वविद मार्सिलिनो संज डे सातुओला की 8 वर्षीय बेटी मारिया सातुलोवा ने की थी। यहाँ गुफा की छत पर अंकित चित्र सर्वाधिक सुरक्षित हैं। गुफा की कलात्मक छत को देखकर सातुओला ने इसे द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से संबोधित किया था। इस गुफा में लगभग 150 चित्र हैं। यहाँ प्रायः महिष ही अंकित है, यानी कि बाइसन ही अंकित है। यहाँ का एक प्रमुख चित्र आक्रमण करता हुआ महिष का चित्र है। चित्रों में रंगों को जानवरों की चर्बी में मिलाकर प्रयोग किया गया है। प्रायः लाल रंग की यहाँ पर प्रधानता दिखाई देती है। अधिकतर चित्र मैग्देलियन युग में निर्मित किए गए हैं, जिन्हें प्रायः 12,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। चित्रों की महत्ता को देखते हुए अल्टामिरा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है। 1985 में यूनेस्को द्वारा अल्टामिरा को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। दूसरी गुफा है पिंडाल। यह गुफा 1200 फीट लंबी है, जिसमें 360 फीट अंदर दाईं भित्ति पर चित्र मिलते हैं। यहाँ हिमयुगीन एक हाथी का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। पहले इसे मैमथ समझा जाता था, किंतु इसके लंबे रोम तथा बड़े दांत नहीं हैं। इसके शरीर के मध्य में लाल रंग के एक पान के समान हृदय अंकित किया गया है। अब आइए दक्षिण पश्चिम फ्रांस की गुफाओं के बारे में जानते हैं। फ्रांको कैंटाबियन क्षेत्र में उत्तरी स्पेन की तरह दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में भी प्रागैतिहासिक चित्रों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से प्राप्त प्रमुख गुफाएं इस प्रकार हैं। लास्को गुफा की खोज 12 सितंबर 1940 ईस्वी को 18 वर्षीय युवक मार्सेल रोविडेट ने किया था। इन गुफाओं को 14 जुलाई 1948 ईस्वी को सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया। फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में ये सर्वश्रेष्ठ हैं। चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित ये गुफाएं फ्रांस के मांतिनाक गांव से 1 मील दूर बेजेर नदी की घाटी में स्थित है। गुफा में प्रवेश करते ही 33 गज लंबी तथा 11 गज चौड़ी चित्र वीथिका मिलती है। इस विशाल चित्र वीथी को वृषभों वाला कक्ष यानी कि ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 काले बैल 18 फीट की लंबाई में छत पर बने हैं। यहाँ एक सींग वाला अश्व का प्रसिद्ध चित्र भी बना है। एक अन्य चित्र घायल महिष का भी है। यहाँ तैरते हुए हिरणों वाला चित्र बहुत प्रसिद्ध है, जिनके केवल सिर एवं ग्रीवा चित्रित हैं।
संपूर्ण चित्र की लंबाई 16 फीट 6 इंच है। लास्को में अंगुली एवं तूलिका के द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि भी प्रयोग की गई है। यहाँ 600 से अधिक चित्र लगभग 17,000 वर्ष पूर्व के बने मिलते हैं। 1979 में यूनेस्को ने लास्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया। अगली गुफा है फांतदा गाम। फ्रांस की भूमि पर सर्वाधिक अलंकृत फांता गाम गुफाएं ब्यून घाटी में स्थित हैं। इन गुफाओं की खोज 12 सितंबर 1901 ईस्वी को डेनिस पेरोनी नामक एक अध्यापक ने की थी। यहाँ से लगभग 200 चित्र प्राप्त होते हैं जो 17,000 ईसा पूर्व के हैं। इस गुफा से श्याम श्वेत वर्ण में निर्मित एक भेड़िया का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है। तीसरी गुफा है ल कंबारेली। फ्रांस में स्थित ये गुफाएं फान द गाम के निकट ही हैं। ये लगभग 13,000 से 11,000 साल पहले की हैं, जहां से जानवरों के लगभग 600 से 800 उत्कीर्ण चित्र प्राप्त होते हैं। इनमें भी मैमथ के उत्तम प्रकार के चित्र बने हैं। गुफा से प्राप्त हड्डियों की रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि गुफा आज से लगभग 13,680 से 11,380 साल पहले क्रो मैग्नान मानवों द्वारा बसाई गई थी। आधिकारिक रूप से इन गुफाओं की खोज सितंबर 1901 में इतिहासकार डेनिस पेरोनी, एब्बे लुइस व लुइस कैपिटन के द्वारा की गई थी। यहाँ से प्राप्त सर्वाधिक विशाल आकृति हाथियों का मुखौटा पहने मनुष्यों की है। अगली गुफा है गरगास। इस विस्तृत गुफा का उत्खनन कार्य 1881 ईस्वी में आरंभ हुआ। यहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग 150 चित्र हाथों के छाप के हैं, जिसकी खोज 1906 में फेलिक्स रेग्नॉल्ट ने की थी। यहाँ पर हाथ को रंग कर उसकी छाप लगाई गई है। अगली गुफा है नियो। फ्रांस में तारास्कून नदी घाटी में स्थित यह विशाल गुफा तारास्कन सुर एरियंज नगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1866 ईस्वी में यहाँ नाइजर कक्ष के चित्रों का पता चलता है। इस कक्ष के प्रमुख चित्र महिष समूह के हैं जो भाले से बिधे हुए हैं। यहाँ से प्राप्त सभी चित्र 17,000 से 11,000 वर्ष पूर्व के हैं। त्राय फेयर्स अथवा 3 भाइयों की गुफा। फ्रांस के मेंटास्क्यू अवातेंस में स्थित इस गुफा की खोज 1914 ईस्वी में हेनरी बैगवे तथा उसके 3 पुत्रों ने की थी। इसी से इसका नाम 3 भाइयों की गुफा पड़ा। इसका अंतरंग कक्ष जो पवित्र भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, गुफा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों से सुसज्जित है। यहाँ हिमयुग यानी कि 13,000 ईसा पूर्व की कला का सबसे आश्चर्यप्रद रूप जादूगर अंकित है और यह 13 फीट ऊंचा है। कुछ कलाविदों ने इसे रीछ मानव के द्वारा बनाया गया माना है। जादूगर के अलावा त्राय फेयर्स गुफा में एक छोटे जादूगर का भी चित्र मिलता है जिसे बांसुरी बजाते हुए अंकित किया गया है। स्टोनहेंज। स्टोनहेंज सरसेन ब्लू स्टोन से निर्मित इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित एक प्रागैतिहासिक स्मारक है। यह एम्बसबरी के 3 मील पश्चिम में सेलिसबरी के मैदान में स्थित है। इसमें खड़े पत्थरों की संरचना अंगूठी जैसी है। प्रत्येक खड़ा पत्थर 13 फीट ऊंचा है और 6 फीट 11 इंच चौड़ा और 25 टन का वजन है। इसे यूनेस्को ने 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया। पुरातत्वविदों के अनुसार ये 3,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व के मध्य में निर्मित नवपाषाण युग व कांस्य युग के हैं। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे मेसोपोटामिया की चित्रकला के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।